और गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जिसमें बापा, माँ और उनका बेटा राहुल मिलकर काम करते थे। ढाबा छोटा था लेकिन उसकी मिठाई और चाय दूर दूर तक मशहूर थी। एक रात जब राहुल रात का आखिरी आदेश पूरा कर रहा था, एक अनजान आदमी ढाबे पर आया। उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। राहुल उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन आदमी ने बापा से कुछ काम में मदद मांगी। आदमी का कहना था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे गांव तक पहुंचा दो। राहुल के बापा ने घबराकर उस आदमी से माफी मांगी, कहकर कि अभी रात हो चुकी है और रात में ऐसे किसी को गांव तक ले जाना सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। राहुल की मां भी बापा का साथ दिया और कहा कि हम किसी अजनबी पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन राहुल ने अपने बापा से कहा, बापा, अगर हम इस आदमी की मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है ये किसी मुसीबत में हो। हमारा ढाबा हमेशा से लोगों की मदद के लिए मशहूर रहा है। राहुल के बापा ने राहुल के जज्बात को समझने की कोशिश की, लेकिन अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने राहुल को मना कर दिया। राहुल ने अपनी मां और बापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो राहुल ने अपनी मर्जी से उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। राहुल ने गाड़ी के औजार उठाए और आदमी के साथ उसकी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही राहुल और आदमी थोड़ी दूर चले, राहुल को महसूस हुआ कि आदमी कुछ बेचैन लग रहा है। राहुल ने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन उसने देखा कि आदमी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया है। राहुल ने तुरंत वहां से भागने की सोची, लेकिन आदमी ने राहुल को पकड़ लिया और बोला, मुझे पता था तुम लोग मुझे यहां से गांव ले जाने के लिए तैयार नहीं होगे, इसलिए मैं तुम्हारा धन और सोना लूटने आया हूं। राहुल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, बापा, मां। बापा और मां ने अपने बेटे की चीख सुनी और तुरंत ढाबे से बाहर निकले। राहुल की हिम्मत देखकर आदमी भी घबरा गया और गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गया। राहुल के बापा ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। यह रात राहुल के लिए एक सीख थी कि कभी कभी हमें अपनी सुरक्षा को देखते हुए फैसले लेने चाहिए। मां ने भी राहुल को समझाया कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी और अपनों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। अंत इस रात के बाद राहुल ने अपने बापा और मां की बात समझकर अपने फैसले लिए और सभी ने मिलकर अपने ढाबे को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया।